Hello students, welcome to our channel Learn in Hindi. Students, in our last two videos, we had read lesson 2 of English practice book class 8 DAV board, जहां हमने नरेशन के डिफरेंट रूल्स को समझा था, स्पेशली स्टेटमेंट, WH क्वेश्चंस एंड यस नो टाइप क्वेश्चंस से रिलेटेड डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड रूल्स को सीखा था। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में वर्कशीट 1 से वर्कशीट 4 तक के क्वेश्चंस को, डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझा था और डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करते हुए उनके सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड किया था। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, यानी वैसे सेंटेंसेस, वैसे स्पीच जो इम्परेटिव सेंटेंस में हो, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स, आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमारे नरेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। इन दोनों ही पार्ट्स का लिंक हमने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन पार्ट्स को देखने के बाद आप नरेशन के बहुत से बेसिक रूल्स को जानने वाले हैं, तो उसको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए और अगर समझ लिया हो तो ये रिवाइज कर लेने के लिए आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। इसके अलावा आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रूल्स को समझने में किस तरह की दिक्कत आ रही है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट 5। तो आज हमें करना है इम्परेटिव सेंटेंसेस को। इम्परेटिव सेंटेंसेस को कमांड्स भी कहा जाता है, जिसमें हम किसी को भी कमांड देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ओपन योर बुक एट पेज 10, प्लीज़ हेल्प मी रिमूव दिस ब्रोकन ट्रीज। तो कमांड में देखिए आपका क्या क्या हो सकता है। कमांड में रिक्वेस्ट भी हो सकता है, हम किसी को रिक्वेस्ट करके भी कमांड कर सकते हैं, एडवाइस करके भी कर सकते हैं, ऑर्डर करके भी कर सकते हैं, कई बार प्रपोज भी करते हैं, तो वो भी कमांड है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो या फिर ऑर्डर हो या फिर किसी तरह का प्रपोजल हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन ओपन योर बुक एट पेज 10। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि यहाँ नरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ 2 पार्ट्स हैं। आपको देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन इज द फर्स्ट पार्ट एंड ओपन योर बुक एट पेज 10 इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान देना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है, कई बार नहीं भी करना पड़ता है, वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारा कंटेक्स्ट है जिसमें क्या किया, टीचर द्वारा चिल्ड्रन को ऑर्डर किया जा रहा है। अगर सिंपली कहना है तो टोल्ड कीजिए, और अगर ऑर्डर करना है तो वहाँ पे ऑर्डर कीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता था यहाँ पर कनेक्टर यूज़ करना। हमने इस जगह पे एक कनेक्टर यूज़ किया था, जो असर्टिव सेंटेंस में दैट यूज़ किया था और WH क्वेश्चन में WH वर्ड ही यूज़ किया था। यस नो टाइप क्वेश्चन में हमने इफ़ और वेदर को यहाँ पर लाया था। तो मैं बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, न तो दैट का यूज़ होता है, ना ही WH वर्ड का यूज़ होता है, ना ही इफ़ या फिर वेदर का यूज़ होता है। इन तीनों में से किसी का यूज़ नहीं होता। यहाँ यूज़ होता है टू का। टू से हम कनेक्ट करते हैं इन दोनों ही पार्ट्स को। तो पहला दिमाग हमें लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, दूसरा दिमाग लगाना है कनेक्टर की जगह। और यहाँ वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, जैसे लास्ट आपको स्टेटमेंट और क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में होता था। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका जो वर्ब है डायरेक्ट टू के बाद आ जाता है। और आपको पता है, आपने बचपन से सीखा है कि टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा ही अपने प्लेन फॉर्म में होता है।
अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, रूट फॉर्म में होता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट का एक काइंड हो गया। तो यहाँ हम इसको टेंस से नहीं समझेंगे, टू के बाद ओरिजिनल फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यहाँ रखेंगे और अदर वर्ड्स को वैसे ही लिख देंगे। अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने सबसे पहला जो आंसर लिखा वो क्या लिखा, द टीचर सेड टू को टोल्ड या ऑर्डर्ड में कंटेक्स्ट समझते हुए। अगर यहाँ रिक्वेस्ट होता तो ऑर्डर की जगह रिक्वेस्ट होता, अगर इधर कोई एडवाइस होती तो यहाँ एडवाइस्ड लिखा होता। अगर इधर धमकाया जाता तो यहाँ थ्रेटेन्ड होता। तो कंटेक्स्ट समझते हुए हमें यहाँ पर वर्ब का यूज करना है, हमने यहाँ यूज किया ऑर्डर्ड। अगेन द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ टू का यूज किया, वर्ब को एज इट इज रहने दिया, और यहाँ योर को हमने कैसे चेंज किया। तो हमने आपको लास्ट के पार्ट्स में बताया था कि एक रूल था SON बाय 1 2 3, यानी कि स्पीच में हम देखते हैं जैसे यहाँ योर है, कोई भी प्रोनाउन जब आता है तो हम प्रोनाउन कह लीजिए या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जिसको आपको लगता है कि चेंज करना है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो हम उसको देखते हैं कि किस पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में है यानी आई या यू है तो उसको हम चेंज करते हैं किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी टीचर के लिए चेंज होता। तो ये फर्स्ट पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन है। सेकंड है तो ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रन, सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट है। तीसरा रूल भी समझ ही लेते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड पर्सन है, अगर यहाँ पर किसी का नाम या कोई भी थर्ड पर्सन आई यू को छोड़ करके, आई वी और यू को छोड़ करके कुछ भी अगर यहाँ होता तो उसमें नो चेंज होता, हम उसको एज इट इज यहाँ पे उतारते। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, बच्चों के लिए, बच्चे चूंकि संख्या में ज़्यादा हैं तो ये हो जाएगा देयर। टू ओपन देयर, बाकी के वर्ड्स एज इट इज रख दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है इसलिए हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आंसर हो गया द टीचर टोल्ड or ordered the students to open their book at page 10. Students, now let us move to the next question. Manish said to people standing on the road, please help me remove this broken tree from the road. ध्यान कहाँ देना है, said to, अगेन यहाँ कनेक्टर, अगेन यहाँ प्रोनाउन जो दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 जगह चेंजिंग आ रही है। आंसर हो जाएगा मनीष requested the people standing on the road to कनेक्टर की जगह to help him। फर्स्ट पर्सन है, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मनीष के लिए हो जाएगा him remove दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इधर पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो remove that broken tree from the road। Question number 3, Ruchi said, oh God, bless my parents with health and happiness। तो यहाँ पर क्या कर रही है रुचि, रुचि इज एक्चुअली प्रेइंग टू गॉड। सेड को हम चेंज करेंगे प्रेड, और गॉड को कहाँ एडजस्ट करेंगे, जस्ट बिफोर टू। रुचि प्रेड टू गॉड टू, अगेन जॉइनिंग वर्ड, टू ब्लेस हर पेरेंट्स विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। शिप्रा सेड टू प्रीति, read newspapers and magazines to boost your vocabulary। तो यहाँ क्या कंटेक्स्ट लग रहा है, कंटेक्स्ट है एडवाइस का। शिप्रा प्रीति को एडवाइस कर रही है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के लिए। तो हमें ध्यान देना है सेड टू, जॉइनिंग वर्ड, एंड अगेन हियर द सेकंड पर्सन। तो शिप्रा एडवाइस्ड प्रीति टू read newspapers and magazines to boost her vocabulary। ठीक है ना, देखिए सेकंड पर्सन है तो प्रीति के लिए हो जाएगा हर। स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मुझे तो नरेशन में जो सबसे इजी रूल्स या एक्सरसाइज लगती है तो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस की ही लगती है। तो आप बताएं आपको कौन सा जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उसको चेंज करने में सबसे आसानी होती है। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें बताएं। द कोच सेड टू द प्लेयर्स, डोंट ओवरडू दिस एक्सरसाइज। तो ये कोच क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं प्लेयर्स को, है ना। आप चाहो तो ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, अगर ये ऑर्डर आपको लगता है तो ऑर्डर भी चलेगा यहाँ। अगर आपको सिंपली कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है तो आप यहाँ सीधे क्या लिख सकते हैं,
टोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर टोल्ड भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है, ये लगाया है और कनेक्टर, और यहाँ पे दिस को कन्वर्ट किया है चूंकि इधर पास्ट है। आंसर हो गया, द कोच एडवाइज्ड द प्लेयर्स नॉट टू ओवरडू दैट एक्सरसाइज। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स नॉट टू ओवरडू दैट एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6। द मेजर सेड टू हिज कैडेट्स, stand straight, listen attentively to what I say। मेजर ने क्या कहा, said to, यहाँ पर क्या लग रहा है, कंटेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट है कि कमांड दिया जा रहा है, ये जो है वो कमांड दिया जा रहा है। द मेजर कमांडेड हिज कैडेट्स टू स्टैंड स्ट्रेट एंड लिसन अटेंटिवली टू व्हाट ही सेड। कनेक्टर का यूज हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया गया है, एंड अगेन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, और जो सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब है उसको हमने, चूंकि इधर पास्ट है, उसको चेंज किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इम्परेटिव सेंटेंस का वर्ब है बिगिनिंग में, हमने उसके टेंस को चेंज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इन वर्ड से हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अदर वर्ब्स आते हैं जो सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट के साथ जिसको एग्री करना है, हम उसे चेंज जरूर करेंगे। आंसर हो गया, द मेजर कमांडेड हिज कैडेट्स टू स्टैंड स्ट्रेट एंड लिसन अटेंटिवली टू व्हाट ही सेड। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। एक्सेप्ट दिस ऑफर सन, सेड द मदर टू हर सन, डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। तो हमें फिर से इस सेड को देखना है किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सलाह है एक माँ की एक बच्चे को, अपने बेटे को। तो हमने इसको सजेस्टेड में कन्वर्ट किया है। फिर अगेन हमारे पास कनेक्टर चाहिए इन दोनों ही पार्ट्स को ऐड करने के लिए, और दिस है इधर, अगेन इधर भी दिस है, और यहाँ मदर का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमें इन दिस को दैट में चेंज करना होगा। आंसर हो गया, द मदर सजेस्टेड हर सन टू एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफर एंड नॉट टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डोंट वरी, जस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। सेट टू को कन्वर्ट करेंगे, कनेक्टर का यूज करेंगे, और बस, बाकी कुछ हमें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू वरी एंड जस्ट टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम एंड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। यहाँ पर अगर आपको एंड का ज़्यादा रिपीटेशन समझ में आता हो, है ना, तो आप नई लाइन शुरू कर सकते हैं यहाँ से फुल स्टॉप डाल के, ही फर्दर एडवाइज्ड जस्ट टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम एंड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। बोथ आर करेक्ट। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे वर्कशीट 6 को। ध्यान देंगे, हमने अभी जो सेंटेंस किया वो इम्परेटिव सेंटेंसेस था। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड, चौथा एक्सक्लामेटरी या एक्सक्लेमेशन, और पांचवा ऑब्जेक्टिव। कभी मैं सेपरेट क्लास भी इसके लिए बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें काइंड ऑफ सेंटेंसेस को बताऊंगी और फिर इनको फर्केट करके, जैसे इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आ जाता है, क्वेश्चन में WH यस नो टाइप, कमांड में रिक्वेस्ट एडवाइस वगैरह आ गया। एक्सक्लेमेटरी में हमारा सडन फीलिंग ऑफ माइंड, जैसे किसी भी तरह की फीलिंग को महसूस करता है, चाहे वो डर हो, खुशी हो, आश्चर्य हो, दुख हो, पछतावा हो, और उस मेंटल स्टेट में हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आगे का जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं उसमें हम उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में जो एक्सक्लेमेटरी हो। तो आइए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग।
द फर्स्ट सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग लुक्स, सेड अमित। ठीक है, तो पहला काम जो आपको करना है, रिटन में नहीं, अपने माइंड में करना है, वो क्या है कि इस वाले जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना है। यानी अगर कोई कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, तो उसके कहने का मतलब क्या है कि द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अगर हम स्टेटमेंट में चेंज करें, सिंपल सेंटेंस में कहें, तो वो क्या होता है, इसका मतलब द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस को माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेना, और तब दूसरे पार्ट को, चूंकि ये एक एक्सक्लामेशन है, सडन फीलिंग ऑफ माइंड है, तो उस वैसे सेंटेंस में हम सेड को एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट करते हैं। हो जाएगा अमित एक्सक्लेम्ड। अब जैसे आप सिंपल वाले सेंटेंस को स्टेटमेंट को कनेक्ट करते थे, कैसे कनेक्ट करते थे, दैट्स इट। तो जो आपने माइंड में सिंपल सेंटेंस बनाया है, उसको यहाँ पे स्टेटमेंट जो बनाया है उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए दैट लगाइए, और इस स्टेटमेंट को वैसे ही लिखिए, वही चेंजेस लाइए जो आपने स्टेटमेंट में लाए थे। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट में क्या किया था, वही रूल्स SON by 1 2 3, और दूसरा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके भी वर्ब को पास्ट में करना होगा। इन्हीं दो रूल्स को हमें आगे फर्दर फॉलो करना है। तो द पेंटिंग है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, लिखा जाएगा द पेंटिंग। लुक्स पास्ट में हम करेंगे, हो जाएगा लुक्ड, और वेरी ब्यूटीफुल एज इट इज रह जाएगा। आई होप आपने समझा, नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हुर्रा, माय टीम हैज वॉन, सेड द कोच। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का एक्सक्लामेटरी कोई वर्ड आए, हुर्रा, अल्लाह, ओह, तो हमें एक्सक्लेम्ड के साथ एक और वर्ड कनेक्ट करना पड़ता है जो ये बताए कि एक्सक्लेमेशन जो हुआ है वो किस में हुआ है। ठीक है, और बाकी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टेटमेंट की ही तरह है, तो इसको हम स्टेटमेंट की ही तरह ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो हुर्रा के लिए हमने यहाँ पर वर्ड ऐड किया एक्सक्लेम्ड के साथ, द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर एज इट इज दैट से कनेक्ट करते हुए, माई टीम फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो कोच अकेले की टीम तो होती नहीं है, कोच के साथ कुछ और लोग भी होंगे, हो जाएगा देयर टीम हैज़, प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पर सेड देखिए पास्ट टेंस में है, तो हो जाएगा हैड वॉन। सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, वेल डन, आई विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट टूर्नामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे सेंटेंस का नेचर क्या है, वेल डन, यहाँ पर शाबाशी की जा रही है, तारीफ किया जा रहा है। तो द प्रिंसिपल अपलाउडेड द स्टूडेंट, हमने वेल डन को कहाँ पे मर्ज कर दिया, अपलाउडेड में। ठीक है, वेल डन को हमने अपलाउडेड में मर्ज किया। द प्रिंसिपल अपलाउडेड द स्टूडेंट एंड अगेन आगे क्या हो गया है, विश अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया है विश्ड में, यू को देम में कन्वर्ट किया गया है, गुड लक फॉर यू देयर नेक्स्ट टूर्नामेंट। अब स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर विश्ड हिम या हर लिख दिया तो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है, वो कोई बॉय या गर्ल हो सकता है। यहाँ पर भी हेज या हर लिख दिया तो भी गलत नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया, द प्रिंसिपल अपलाउडेड द स्टूडेंट एंड विश्ड हिम और हर और देम गुड लक फॉर देयर नेक्स्ट टूर्नामेंट। बच्चों, वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हो तो अकेले में बैठकर एक बार से साइलेंट रीडिंग करेंगे और उसको माइंड में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। आपको ये जो एक्सरसाइज है वो एक पढ़ाई नहीं, बिल्कुल एक पजल जैसा, एक रिडल जैसा थ्रिल महसूस कराएगा। और अगर ऐसा
आप महसूस कर रहे हैं, उसको साइलेंट रीड करने के बाद से आपको लगता है कि आपकी लर्निंग और बेहतर हो गई, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जब इस तरह का सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, तो क्या है सेड टू, यहाँ पर कहा नहीं गया है, यहाँ एक्चुअली विश किया गया है, ठीक है ना। मे से करके जब भी हमें कुछ कहा जाता है तो हमें विश किया जाता है, यानी मे आ गया, कहाँ मर्ज हो गया, इधर विश में। आंसर हो गया माई ग्रैंड मदर लविंगली विश्ड मी सक्सेस इन लाइफ। अगर आप इस सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके और दैट से कनेक्ट करके लिखते हैं कि माई ग्रैंड मदर विश्ड मी दैट आई माइट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो माइट के यूज से वो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी जो है वो लेस हो जाएगी। जैसे आपने मॉडल्स पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे मैं बताऊंगी कि माइट का यूज जो होता है वो बहुत ही लेस, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो कोई हमें आशीर्वाद तो इसलिए देता नहीं है कि हम हमारी पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल होने की कम हो, ठीक है, तो हमारे सेंटेंस का वो मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा कुछ यूं कन्वर्ट करते हैं कि मीनिंग में, अर्थ में डिफरेंस ना आए, और ये आंसर हो जाएगा माई ग्रैंड मदर लविंगली विश्ड मी सक्सेस इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5, actually these are not questions, these are the examples, so ignore questions and understand examples. The villain of the movie said, alas how inconsiderate I have been. विलेन, मूवी के विलेन ने क्या कहा कि अलास, मतलब उसे दुख है इस बात का, वो पछता रहा है, मैं कितना इनकंसिडरेट रहा हूँ। इनकंसिडरेट का मतलब जो दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं सोचता, दूसरों की स्थिति को बिल्कुल महसूस नहीं करता, विचार नहीं है जिसके अंदर दूसरों के लिए। तो मतलब क्या है, हाउ इनकंसिडरेट आई हैव बीन को सबसे पहले क्या किया गया है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया गया है। आई हैव बीन वेरी इनकंसिडरेट, ही मीन्स टू से दैट आई हैव बीन वेरी इनकंसिडरेट। और इस अलास को हमने एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो हो जाएगा द विलेन ऑफ द मूवी, सैड की जगह एक्सक्लेम्ड, अलास को रिग्रेट में, क्योंकि ये दुख के मारे ही मुंह से निकलता है अलास। तो द विलेन ऑफ द मूवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, चूंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके हमें ऐड करना है, तो दैट से कनेक्ट करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, SON बाई 1 2 3 के रूल से ये हो जाएगा विलेन के लिए ही, दैट ही हैव बीन को हैड बीन में कन्वर्ट किया जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वही रह जाएंगे, वेरी इनकंसिडरेट। आंसर है द विलेन ऑफ द मूवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी इनकंसिडरेट। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस वर्कशीट में जो भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, द सेंटेंसेस यू जस्ट रेड आर एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में वो सेंटेंस होते हैं जो विशेज होते हैं, जिनमें विश किया जाता है, था ना, सक्सेसफुल होने के लिए ग्रैंड माँ ने विश किया, या फिर प्रिंसिपल ने बच्चे को अपलाउड करते हुए विश किया, तो वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस थे। नोट हाउ दे हैव बीन चेंज्ड इनटू रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच. Exclamatory optative sentences are changed into assertive sentences before these are further changed into reported speech. तो हमने आपको बताया assertive sentence में पहले कन्वर्ट करें अपने माइंड में, लिखे नहीं उसको क्वेश्चन के आंसर की जगह, अगर आप चाहो याद नहीं रहता हो तो रफ में लिख सकते हैं. Then conjunction that is used, interjection and exclamation such as oh, alas, hurrah are removed. उनको हटा दिया जाता है, but their sense is conveyed through adverbs. लेकिन एक्सक्लेम्ड के बाद जो एक्सक्लेम्ड जॉय, एंगर, सॉरो है, तो इस तरह का एडवर्ब वहाँ पे, एडवर्ब इसलिए कह रहा है कि इनको हम जॉयफुली, सॉरोफुली, एंग्रीली भी लिख सकते थे, तो एडवर्ब्स में इनको कन्वर्ट करते हुए लिख दिया जाता है और इनको बेसिकली हटा दिया जाता है सेंटेंस से. सेड और सेड टू इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड या अपलाउडेड या रिग्रेटेड, जैसा कंटेक्स्ट है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है. और विश, डिजायर्ड, प्रेड, लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है.
लॉन्ग करना मतलब इच्छा करना, कामना करना, यर्न करना मतलब डिज़ायर करना, बहुत मन से चाहना। तो हमने ये सारे थियोरेटिकली अभी पढ़ लिए, प्रैक्टिकली हम अभी एग्जाम्पल में आपको ऊपर बता चुके हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लुक एट a few more examples. The commentator said, "What a shot!" It means it is a nice shot. क्या हो जाएगा? The commentator exclaimed. Again, it is a nice shot. स्टेटमेंट है तो दैट से कन्वर्ट करके इट वॉज अ नाइस शॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अलास आई फेल्ड टू स्कोर अ गोल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अलास में पछताया जा रहा है, रिग्रेट किया जा रहा है। इट मीन्स आई रिग्रेट दैट आई फेल्ड टू स्कोर अ गोल। ठीक है, तो सेट द प्लेयर, प्लेयर रिग्रेटेड, यहाँ पे आप सीधा सीधा रिग्रेटेड भी लिख सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख सकते हैं दैट दे हैड फेल्ड। हैड फेल्ड इसलिए कि हमने आपको 1 2 3 4 वाला रूल बताया था, आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 को वापस से देखें। दे हैड फेल्ड टू स्कोर अ गोल। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द फार्मर सेड व्हाट अ पीटी द ड्रॉट स्पॉइल्ड द क्रॉप्स। इट मीन्स इट इज अ पीटी दैट द ड्रॉट स्पॉइल्ड द क्रॉप्स। द फार्मर एक्सक्लेम्ड, सेड को एक्सक्लेम्ड में, और ये व्हाट क्या है? क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्हाट या ऊपर में हाउ आया था तो वो क्वेश्चन नहीं था, वो एक्सक्लेमेशन, वो आश्चर्य जताया जा रहा था। तो क्या है? इट इज अ पीटी दैट द ड्रॉट स्पॉइल्ड द क्रॉप्स। हमें चेंज करना है दैट इट वॉज अ पीटी द ड्रॉट हैड स्पॉइल्ड। ठीक है ना, यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, फर्स्ट एस्पेक्ट, तो उसको थर्ड में करेंगे तो ये हो जाएगा हैड स्पॉइल्ड। एक बार फिर से 1 2 3 वाले रूल को आप पढ़ सकते हैं। तो द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ पीटी द ड्रॉट हैड स्पॉइल्ड द क्रॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई विश आई हैड अ पपी सेड अनीता। अनीता विश्ड दैट शी हैड अ पपी। ठीक है ना, अब यहाँ हैड देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये हैड क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब ओरिजिनल इसका क्या होगा? हैव। जैसे हम लिखते हैं एट, ईट का पास्ट एट, वैसे हैव का पास्ट हैड। पास रखना, आई हैव अ कार, आई हैव अ की। तो ये मेन वर्ब है। जब इसी चीज़ को आप परफेक्ट में लिखते हैं, जैसे अगर ईट का ही ले लें तो हम क्या लिखते हैं? हैव ईटन। अगर पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हैड ईटन। ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब। तो पास रखने का जो मेन वर्ब है, इसको भी जब हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे आई हैव हैड अ कार, क्योंकि हैव के बाद V3 का यूज होता है। ठीक है ना, वैसे ही अगर हम इसी चीज को पास्ट में लिखेंगे तो आई हैड अ कार, यहाँ पर भी ये V3 है, मेन वर्ब है, इसका मतलब है पास्ट होना, और ये तो ऑक्सिलरी है जो परफेक्ट टेंस को बता रहा है। तो हमने आपको एक और मजेदार यूज बता दिया। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या वर्क है हमारे लिए। अच्छा, एक बड़ी ही मज़ेदार सी स्टोरी है, हालांकि अधूरी है, मगर आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है। ये एक एक्सट्रैक्ट है, अंश है, पार्ट है एक कार्टून स्टोरी का। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कार्टून स्टोरी। Now the lion felt miserable. Alas, I'm ruined, he said. Oh, had I been more careful. However, the hunter was pleased and said, how clever I am. The lion may be the king, but only of the jungle. Ha ha ha. The hunter's friends admired him for having trapped the lion. Kudos, you have done well, they said. But the lion was miserable. Help me, God, he said. He promised that he would never go near humans ever again. Oh, that's not fair, said the rat, whose life the lion had once spared. How cruel the hunter is. He wanted to help the lion and began thinking of ways to save the lion. He seemed to find no success. What a nuisance humans are, he said. I wish I were strong enough to chase them away. He was beginning to lose hope. What a pity our foes are so strong.
he said when suddenly a bright idea struck him. तो बच्चों कहानी नहीं समझिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स में, लेटर्स में जो लिखे हुए हैं, इनको ध्यान देना है। आप ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। एक इसमें इंपरेटिव टाइप का भी लग रहा है। तो आपको इन्हीं वर्ड्स को जो ऊपर में डायरेक्ट स्पीच में स्टोरी में पढ़ने मिले, उनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कौन उनको कहने वाला है, स्टेटमेंट किसने दिया है, कौन बोल रहा है, उसको भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैंने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है, ध्यान देंगे। Walking in pairs, report the following exclamatory sentences spoken by each of the characters. The first one has been done as an example. पहला क्या है, आपको क्वेश्चन मिला है, alas, unruined. तो ये कौन बोलता है, लॉयन बोलता है। द लॉयन अनहैप्पीली एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना। हमने आपको एग्जाम्पल में जो बताया था, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, विद सॉरो, तो वो उस विद सॉरो, विद रिग्रेट को हम यहाँ पे सॉरोफुली, अनहैप्पीली भी लिख सकते हैं, इन एडवर्ब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो द लॉयन अनहैप्पीली एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ruined. ruined मीन्स बर्बाद होना। सेकेंड जो स्टेटमेंट हमें मिला है वो क्या है, ओ हैड आई बीन मोर केयरफुल, ये कौन बोलता है, लॉयन बोलता है। द लॉयन रिग्रेटेड विद सॉरो दैट ही हैड बीन मोर केयरफुल, ठीक है ना। हमने इसको क्या किया है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है और तब दैट के साथ कनेक्ट करके इसको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ क्लेवर आई एम, कौन बोलता है, हंटर बोलता है। द हंटर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कुडोस यू हैव डन वेल, किसने कहा, हंटर के दोस्तों ने कहा। द हंटर्स फ्रेंड्स अपलाउडेड हिम, उसकी तारीफ की। दैट ही हैड डन वेल, यहाँ तो देखिए स्टेटमेंट टाइप ही है, लेकिन इस वर्ड के जुड़ने से ये एक्सक्लेमेटरी हुआ है, तो उसको हमने अपलाउडेड में मर्ज किया कुडोस को और बाकी को दैट से कनेक्ट किया। हेल्प मी गॉड, कौन बोलता है, लॉयन बोलता है। द लॉयन प्रेड टू गॉड, द लॉयन प्रेड टू गॉड, इसको हम लोग इंपरेटिव की तरह भी कर सकते हैं क्योंकि ये सीधा वर्ब से शुरू हो जा रहा है। द लॉयन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम, टू से ऐड करते हुए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओह दैट्स नॉट फेयर, द रैट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। रैट बोलता है ओह, इसको हम कन्वर्ट करते विद सॉरो में रिमूव करते हुए यहाँ पर उसका फीलिंग यहाँ देते हैं। द रैट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट वॉज नॉट फेयर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ क्रूएल द हंटर इज, कौन बोलता है, रैट बोलता है। द रैट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रैट जो है वो आश्चर्य महसूस करता है। दैट द हंटर वॉज वेरी क्रूएल, द रैट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सिंपल सेंटेंस में पहले कन्वर्ट करेंगे माइंड में, देन दैट से उसको ऐड करेंगे, दैट द हंटर वॉज वेरी क्रूएल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ए न्यूसेंस ह्यूमंस आर, कौन बोलता है, रैट बोलता है। द रैट एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, होपलेस होकर के वो बोलता है। स्टोरी को फिर से देखिएगा तो वहाँ वो होपलेस हो जाता है और बोलता है, इसी को स्टेटमेंट में पहले कन्वर्ट किया गया है और स्टेटमेंट टाइप से इसको भी आगे बढ़ाया गया है। द रैट एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट ह्यूमंस वर वेरी न्यूसेंस। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, I wish I were strong enough to chase them away. The rat wished that he had been, आपने पढ़ा था पार्ट 1 पार्ट 2 में कि was और were को had been में चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है। तो कहानी में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। The rat wished that he had been strong enough to chase them away. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट अ पीटी आवर फोर्स आर सो स्ट्रॉन्ग। द रैट एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ पीटी देयर फोर्स वर सो स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा और एक बार फिर से कहूँगी कि जो एग्जाम्पल्स हमने इसके पहले
अभी अभी डिस्कस किया, उसको ज़रूर से साइलेंटली बैठ के पढ़ें, मनोयोग से, पूरे मनोयोग से। यहाँ देखिए वर्कशीट 7 में क्या है, एक फिगर आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन किया गया फिगर को। अद्वैत अंकल फ्लेव टू सिंगापुर, अद्वैत के अंकल सिंगापुर गए थे लास्ट ईयर। ही हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर, उसके पहले वो कभी भी प्लेन पे चढ़े नहीं थे, प्लेन पे उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की थी। एंड ही डिड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स रॉन्ग, और पहली बार चूंकि प्लेन में गए थे तो कुछ गलतियां उनसे हो गई। नीचे देखते हैं क्या गलतियां हुई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्कशीट को सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क विद योर पार्टनर, फर्स्ट रीड हाउ पीपल रिएक्टेड टू हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। अपने पार्टनर के साथ आपको पढ़ना है सबसे पहले कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रेंज बिहेवियर किया, एंड देन रिपोर्ट इट, और तब आपको रिपोर्ट करना है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, यानी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसको लिखना है। डायरेक्ट में यहाँ दिया हुआ है देखिए सब में, ठीक है, और आपको उनको रिपोर्ट करना है। व्हाट डिड अंकल से, व्हाट डिड द एयर होस्टेस से, तो आपको इसे रिपोर्ट करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल। यूज द वैरायटी ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ बॉक्स में वैरायटी ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स मिले हुए हैं। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए इसकी नंबरिंग की हुई है। तो देखते हैं पहला वाला जो एग्जाम्पल सॉल्व है वो क्या कहता है। एयर होस्टेस कहती हैं, ओ नो यू कांट कैरी लिक्विड्स ऑन द प्लेन। व्हाट डिड द एयर होस्टेस से। अब आप रिपोर्ट कीजिए, और जब आप रिपोर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। द एयर होस्टेस एक्सक्लेम्ड, ओ नो, ठीक है, तो ये एक्सक्लेम किया जा रहा है। एक्सक्लेम्ड दैट ही कुड नॉट कैरी लिक्विड्स ऑन द प्लेन। सेकेंड पर्सन है, SON by 1 2 3 को अप्लाई किया गया है इसमें। कैन है, यू कैन नॉट कैरी, ये स्टेटमेंट टाइप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैन को कुड में कन्वर्ट किया गया है। बाकी के सारे वर्ड्स वैसे ही हैं। कनेक्टर में दैट यूज किया गया है क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट फॉर्म में सेंटेंस मिल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाउंसर लुफ्थाना फ्लाइट 8263405A टेक्स ऑफ एट 17:20 आवर्स। अंकल विश करते हैं, आई विश आई हैड नॉट अराइव्ड सो अर्ली। ठीक है, वो पछताने लगते हैं कि इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था। कैसे लिखेंगे, अंकल रिग्रेटेड, अंकल पछताने लगे, दैट ही हैड अराइव्ड सो अर्ली। यहाँ पे नॉट हमने हटाया है क्योंकि वो जल्दी नहीं आए हैं ऐसा नहीं हुआ है, वो जल्दी आ गए हैं, इस बात पर पछतावा है। जल्दी नहीं आने पर पछतावा नहीं, जल्दी आ जाने पर पछतावा है, इसलिए हमने यहाँ से नॉट को डिलीट किया है। अंकल रिग्रेटेड दैट ही हैड अराइव्ड सो अर्ली। यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कनेक्टर का यूज़ किया है और SON by 1 2 3 का रूल यहाँ अप्लाई किया है, और टेंस को तो चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसको एज इट इज़ रखा है, लेकिन ध्यान वहाँ पर जरूर से देना चाहिए। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड क्या बोलता है, प्लीज़ चेक योर सीट नंबर। व्हाट इज द स्टीवर्ड से, द स्टीवर्ड रिक्वेस्टेड, प्लीज़ है ना तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, रिक्वेस्टेड हिम। यहाँ देखिए अंकल से बात हो रही है तो द स्टीवर्ड रिक्वेस्टेड हिम। अब क्या ये सेंटेंस का नेचर कैसा लग रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट को हमने कन्वर्ट किया था वैसा लग रहा है। द स्टीवर्ड रिक्वेस्टेड हिम टू चेक हिज सीट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। को पैसेंजर, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू यूज द फोन नाउ। को पैसेंजर क्या बोलता है कि अभी फोन का यूज कर रहा है, कितना स्टूपिड पर्सन है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, लिखेंगे हिज को पैसेंजर वॉन्डर्ड दैट ही वॉज वेरी फुलिश टू यूज द फोन देन। नाउ को देन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी थर्ड पर्सन है यहाँ पे, हाउ फुलिश ऑफ हिम को तो स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया गया है कि ही वॉज वेरी फुलिश, और हिम को हमने रिलेटेड सब्जेक्टिव फॉर्म में रहने दिया है, ही नहीं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो फिर से एक बार आंसर देखें, हिज को पैसेंजर वॉन्डर्ड दैट ही वॉज वेरी फुलिश टू यूज द फोन देन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकल व्हाट स्ट्रेंज पीपल कांट कैरी देयर ओन सैंडविचेस। व्हाट डिड अंकल से, अंकल ग्रम्बल, वो बड़बड़ कर रहे हैं, वो ग्रम्बल कर रहे हैं दैट द पीपल वर वेरी स्ट्रेंज। ठीक है ना, देख रहे हो यहाँ पे
इसको हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंकल ग्रम्बल्ड दैट द पीपल वर स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज भी लिख सकते हो, वेरी स्ट्रेंज एज दे कुड नॉट कैरी देयर ओन सैंडविचेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड कौन है बेटा? दोज मेन, जैसे आपने एयर होस्टेस का तो जरूर से नाम सुना होगा, तो ठीक वैसे ही जो बॉय या मेल एम्प्लॉयज होते हैं वहाँ उनको स्टीवर्ड बोलते हैं। स्टीवर्ड क्या बोलता है? स्टॉप स्मोकिंग प्लीज। द स्टीवर्ड वार्नड हिम, यहाँ पे वो क्या कर रहा है? उनको वार्न कर रहा है। और यहाँ प्लीज है तो कहीं ना कहीं बहुत पोलाइटली वार्न करने की कोशिश कर रहा है, तो हो जाएगा आंसर द स्टीवर्ड वार्नड हिम पोलाइटली टू स्टॉप स्मोकिंग। ये नेचर में इम्परेटिव सेंटेंस जैसा है। हमने जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताए थे उसमें कमांड्स को ही इम्परेटिव कहा जाता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट को असर्टिव कहते हैं, ठीक वैसे ही हमने सेकंड काइंड बताया था क्वेश्चंस, उसको इंटरोगेटिव कहते हैं, कमांड को इम्परेटिव कहते हैं, एक्सक्लामेटरी को एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी दोनों ही बोलते हैं, ऑप्टेटिव तो ऑप्टेटिव ही होता है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू अंकल, क्या बोलता है? व्हाट अ पिक्यूलियर मैन। तो वो क्या कहता है आपको बताना है। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी पिक्यूलियर मैन। इसको स्टेटमेंट में पहले कन्वर्ट किया गया है एंड देन इसको स्टेटमेंट के हिसाब से ही इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया है। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी पिक्यूलियर मैन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के सभी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही साथ जो पिछले रूल्स हैं वो भी अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। और अगर हमारा यह प्रयास, हमारी यह कोशिश जो है आपके लिए सच में यूजफुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक्स देके हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत जल्द हम वर्कशीट 8 के और वर्कशीट 9 के सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने अपनी नई वीडियो को रखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।